इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। दोनों आंखें बंद, रीढ़ कमर सिर सीधा। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताई जाते भये अरहंतादि महान, जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, वंदो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए एलोरा के मूलनाथ चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनि श्री 108 संदान सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। अध्यात्म दूसरों में नहीं, अपने आप में परिवर्तन लाने की शिक्षा देता है। संत कहते हैं जमाना नहीं बदलेगा, स्वयं को बदलना होगा। जमाना नहीं बदलेगा, स्वयं को बदलना होगा। लाख कोशिश की जमाने को बदल डालूं, जब जमाना नहीं बदला स्वयं को ही बदल डाला, स्वयं को ही बदल डाला। बस इस बात को यहाँ पर समाधि तंत्र में आचार्य पूज्यपाद रोज कह रहे हैं। कल अपन ने कहा था कर्म का उदय आएगा, अपन ने बांधा है, उसको फॉरवर्ड नहीं करो, डिलीट करो। और दूसरा कहा था डिस्कर्स नहीं, एडजस्ट करो। डिस्कर्स में और तनाव बढ़ता चला जाएगा, एडजस्टमेंट कर लेंगे, तनाव शांत हो जाएगा। ये चार बात कल आपके सामने कही थी। हमारे अपने परिणाम ही हमें सुखी और दुखी बनाते हैं, ऐसा आचार्य कुंद कुंड की 3 कारिकाओं के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि जब तक पहचान नहीं होती है तब तक हम दुखी बने रहते हैं, और पहचान होने पर जीवन की वास्तविकता मालूम चलती है। अरे हम कहाँ थे। ऐसा हुआ, एक बार एक व्यक्ति युवक समुद्र किनारे प्रातः काल की बेला में अंधेरे में ही ब्रह्म मुहूर्त में चला गया। आज समुद्र की सैर करेंगे, चलो। जा ही रहा था, रास्ते में पांव से ठोकर लगी और पता चला कि एक कोई पोटली है। उसने पोटली खोली, उसमें कंचे टाइप गोलियां थी। वो पोटली हाथ में लिया और अपना जो उद्देश्य था उसके अनुसार चलता गया। समुद्र के पास में एक बड़ी सी चट्टान पर जाकर बैठा और देखा अभी उजाला नहीं हुआ है। एक गोली निकाली और पानी में फेंकी, छपाक की आवाज आई। लहर भी थोड़ी थोड़ी चांदनी में दिखी तो लगा आहा क्या आनंद आ रहा है। दूसरी गोली निकाली, उसने फिर और दूर तक फेंकी और उन लहरों का आनंद लेने लगा। जैसे आप लोग होते हैं ना, ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मारो। हाँ,
लेकिन वो तो कर रहा है। आदमी ठहरे हुए पानी में कंकड़ फेंकने में उसको मजा आता है। ये हर इंसान की हालत है। तो उस इंसान की भी ऐसी परिणति थी। वह शांत नहीं, अशांत उस सागर को करना चाह रहा था। थोड़ा उजाला होने लगा, तब तक गोलियां भी पूरी हो गई। एक गोली लास्ट में बची, और जैसे ही उजाले में उस गोली को उलट पलट के देखा, अंतिम गोली को, अरे ये क्या, ये तो बेशकीमती हीरे थे और मैंने यूं ही समुद्र में फेंक दिए। अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या बोले, अब वह रो रहा है, सिर धुन रहा है, मैंने ये क्या किया। एक अमूल्य निधि मेरे हाथ आई थी, उसको मैंने यूं ही नर रत्न, क्या बोलते हैं ना, नर जन्म रतन अमोल, इसे पानी में मत डालो, इसे पानी में मत डालो। पूजन कर लो, तीर्थ कर लो, पुण्य कमा लो, चलो रे भैया एलोरा चालो। ऐसा वहाँ पर कहते हैं रविंद्र जैन जी। यहाँ पर भी यही स्थिति होती है। आज आचार्य भगवंत इस कारिका के माध्यम से बता रहे हैं कि जब उसे आत्मबोध होने लगता है, अंतर आत्मा में वह लीन होने लगता है, तब वह अपने पुराने कृत्य पर पछताता है कि मैंने ये क्या किया था, मैंने ये क्या कर लिया था। ऐसी ही बात यहाँ पर 16वीं कारिका में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं। मतश्चुत्वेन्द्रिय द्वारे पतितो विश्वे स्वे स्वहम, तान प्रपद्याहमिति माम पुरा वेदन तत्वत। यहाँ पर कह रहे हैं पतित है विषय सु अहम, मैं पतित हो गया हूं अपने स्वरूप से। काय के कारण, मत्त है, मदमस्त होकर भोगों में इतना लीन रहा। ऐसे मत-मस्त होकर मैं अपने स्वरूप से च्युत हो गया, गिर गया। और कहाँ गिरा, इंद्रिय द्वारे, इंद्रिय द्वारों से विषयों में गिर पड़ा। विषयेषु अहम, विषयों में मैं गिर पड़ा। तान प्रपद्या अहम इति माम, अब आज उन विषयों से प्राप्त कर, यानी जो पंचेंद्रिय के विषय हैं उनको छोड़कर, और मैंने जो अपना पूरा वेदन तत्व है, अपना वास्तविक स्वरूप नहीं जाना। उन विषयों में पढ़कर मैंने अपना वास्तविक स्वरूप नहीं जाना, लेकिन आज मैं माम, अब मैं अपने वास्तविक स्वरूप को जान रहा हूँ। और मैं अनादि से उन विषयों के, पंचेंद्रियों के द्वारों में ही मैं उलझता रहा। 5 झरोके कल मैंने बताया था, 5 झरोके हैं। झरोके से अपन को विस्तृत आसमान में सुंदर चांद नजर आ रहा है। आज का इंसान उस चांद की ओर तो देखता नहीं, और केवल वह झरोके में ही उलझ जाता है। उस झरोके के माध्यम से अन्यत्र भी कुछ पहुंचा जा सकता है। समय सार में आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं कि पोस्टमैन प्रतिदिन चिट्ठी लेकर आता है पति देव की। पति विदेश में रहते हैं, अब पति तो बहुत दूर है, और पोस्टमैन रोज आता है। वो पोस्टमैन को ही उसी से स्नेह हो जाता है। बोलो, पति को भूल गए? अरे चिट्ठी लेके आ रहा था वो तो, अपन उसमें तो अटके नहीं। यहाँ पर भी ऐसी बात कह रहे हैं। जब वास्तविक स्वरूप हमें ज्ञान होता है, तब हमें बड़ी पीड़ा होती है। अपनी आत्मा को धिक्कारते हैं कि क्या, यानी मैंने पहले वह भोगों के प्रति
दृष्टि रखता था, अब जो स्वरूप का भान हो गया, आत्मा का ज्ञान हो गया, तो अब वह पहले जो भोग भोगे हैं उनके प्रति उसकी दृष्टि अलग ही हो जाती है। कई बार देखते हैं जब संघ में आते हैं लोग, बड़े बड़े सेठ या लोग, तो आचार्य श्री जी के पास में बैठते हैं, चोटा लेके आते हैं तो, और 10 दिन 15 दिन अपने छोटे छोटे पोता पोती को भी लेके आते हैं, और उस समय गुरु जी को बोलते हैं, गुरु जी आज हमारा मान लीजिए पोता रात्रि में भोजन नहीं करता और हम रात्रि में भोजन कर रहे हैं, इसमें दोष हमारा नहीं है, दोष आपका है। क्या बोलते हैं वो? दोष आपका है, क्योंकि आप उसको 7 साल 8 साल 10 साल की उम्र में मिल गए और हमको मिले हैं आप 50 साल 60 साल की उम्र में, तो इसलिए दोष हमारा नहीं है। ऐसा हो बिल्कुल सही भी कई बार ऐसे कहते हैं, क्योंकि वो भी जान रहे हैं कि ये पोता बिल्कुल सही कर रहा है, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। इसलिए इंद्रियों के विषयों को हम हे ही माने, उपादेय नहीं। कल मछली का उदाहरण देते हुए बहुत अच्छी बात यहाँ पर एक कारिका वो रह गई थी कि समसुख सिलित मनसा मसनमपि द्वेषमेति किमु कामा स्कलमपि दहति जसाणाम किमंग पुनरंग मंगारा। वह जिसका मन जो है समता के सुख से युक्त हो गया, वो जैसे ही समता के बाहर आता है उसका मन तो कैसा तड़पता है, जैसा मछली। मछली को पानी में उसको आनंद आता है, जो विषयों में आनंद नहीं मानता वो अपनी आत्मा में आनंद मानता है। बस वही सच्चा सुख है, वही उस मछली की तरह। और जैसे ही वो उस आत्मा से बाहर आता है, भले ही वो शुभोपयोग है, लेकिन तड़पन होती है। और विषयों की यदि आग का अंगारा यहाँ पर आया कि पुनः वह यदि अंगम अंगा यानी अंगारे के पास चला जाए, उस मछली को अंगारे के पास रख दिया जाए तो क्या हालत होगी बोलो? वह तो झुलस जाएगी। जब वह पानी के बाहर आने में ही झुलस रही है, अंगारे के पास जाने में तो झुलस ही जाएगी। ऐसे ही हमारी हालत, हम विषयों के पास जाएंगे तो उस अंगारे की भांति है, हम अपनी आत्मा के बाहर आएंगे तभी झुलस रहे हैं, तो फिर विषयों के करीब जाएंगे तो और ज़्यादा झुलसना हो जाएगा। यहाँ पर आचार्य भगवान ऐसा ही कहते हैं, लेकिन क्या करें, एक छोटा बालक होता है, एक बार आग के पास जाता है, जल जाता है, दोबारा कभी नहीं जाता। क्यों बोलो दिनेश भैया? आप बोलते हैं तो भी नहीं जाएगा। हाँ, क्योंकि उसको मालूम है मैं झुलस जाऊंगा, लेकिन बड़े इंसानों को मालूम नहीं। वो बोल रहा ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं, ये तो हमारा रात्रि भोजन, बोले महाराज हमारा तो चलता है। वो धर्म को ही चलता बना दिया उसने। 10 का पता नहीं, 11 का पता नहीं, 12 का पता नहीं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। अब लेकिन करें क्या? एक बड़ी समस्या रहती है। जो यहाँ बैठे हुए हैं उनका सबका ही लगभग करीब करीब 1-2 जनों को छोड़कर सबका त्याग है, और जिनको वो बात सुनानी है वो यहाँ पे है नहीं। और वो रात में आते हैं तो रात में हम मौन हो जाते हैं। तो ठीक है, धीरे धीरे होगा परिवर्तन। मैंने देखा यहाँ के युवा लोग बहुत ज़्यादा उत्साही हैं, लेकिन उनको दिशा भी थोड़ा थोड़ा एक एक कदम आगे चलाने की भी ज़रूरत है। तब वह रात्रि भोजन है, रात्रि पानी है, एक लिमिटेशन हो जाएगा तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये पंचेंद्रिय के विषय कैसे होते हैं? तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने ही कहा कि आरंभे तापकान प्राप्ता वह तृप्ति प्रतिपादकान अंते सुदुस्तजान कामान कामम का सेवदे सुधी। हे सुधी जनों, हे भव्य जनों, हे भव्य आत्माओं, ये कैसे हैं ये पंचेंद्रिय के विषय? ये पंचेंद्रिय के विषय आरंभ में संताप देने वाले हैं, शुरू में संताप देने वाले, और जब प्राप्त हो जाते हैं तो उसके बाद में तृष्णा को और बढ़ाने वाले,
और मानो पावक में घी डाला। भोजों को इतना भोजा कि मैंने जैसे पावक में घी डाला, और फिर अंत कैसा, बड़ी कठिनाई से छूटने योग्य है। ये कौन कह रहे हैं? इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी और समंतभद्र स्वामी के चरणों में चलते हैं, और वो कहते हैं कि कर्म पर वसे शांते दुखे रंत ऋतोदय पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा ना कांक्षणा स्मृता। ये वहाँ सम्यक दर्शन के अनुभव की चर्चा करते हुए 4 बात आज समंतभद्र स्वामी की अपन ले लेते हैं कि हमारे ये इंद्रिय जनित सुख कैसे हैं। ये इंद्रिय जनित सुख हैं कर्म पर वसे। पहला लिख लो, ये कर्म के वश हैं, हर किसी को मिलते ही नहीं। काशलीवाल जी के यहाँ खूब अच्छा मकान है और बाटलीवाल जी के यहाँ टूटा हुआ मकान है। बोलो, बांका मकान है, क्या हो गया? कर्म पर वसे, कर्म के परवश हैं। और दूसरा विशेषण दे रहे हैं शांते, शांत होने वाले हैं, नश्वर हैं। ये अविनश्वर नहीं है, ये कब शांत हो जाए? अंत से सहित, इसको बोलते हैं शांत। और तीसरी बात बोल रहे हैं आचार्य समंतभद्र स्वामी, दुखेरंतरितोदय, दुख से मिश्रित हैं। दुख से, जैसे तलवार, शहद लपेटी तलवार का उदाहरण दिया, समझ में आ रहा है दीपक भाई? हाँ, तलवार को चाटेंगे तो क्या होगा? जीभ कट जाएगी। हाँ, समझता तो है। तो इसलिए दुख से मिश्रित है, उसके लिए ज्यादा जरूरी है अभी। और फिर पाप बीजे, चौथा, 4 ही बात की उन्होंने भी इस श्लोक में। चौथी बात क्या बोली? पाप बीज, कर्म के परवश हैं, अंत से सहित हैं, दुख से मिश्रित हैं और पाप के बीज हैं। इसलिए इन विषय, पंचेंद्रिय के विषयों को, इंद्रिय जनित सुख को दूर से ही उनकी आकांक्षा छोड़ दो, तब तो आप निकांक्षित सम्य दृष्टि कहलाएंगे, अन्यथा सम्य दृष्टि भी नहीं कहलाएंगे। इसका पद्यानुवाद भी आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा किया है। मैंने स्वभाव तज के निज भोग लीन है, संसार में दुख सहा व्रस बोधहीन है। मैं आत्म हूँ न पहले इस भांति जाना, मैं पै सर्वता विषय को सुख हेतु माना। जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक हमने भूलवश उन्हीं में सुख माना। पै सर्वता, विषय में ही आत्म सुख माना। आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये 24 घंटे लगानी पड़ेगी। समझ में आया? मैं शरीर नहीं हूँ, ये मत बोलो। आप लोग बोलते हैं नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए अपन को। हाँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। लिख लो। रसोई घर में जहाँ पर आप भोजन बनाती है वहाँ लिख लें। जहाँ पर आप ऑफिस में बैठते हैं तो नेम प्लेट हटा दो अपनी, और मैं आत्मा हूँ। अपने अपने ऑफिस में अपनी नेम प्लेट तो लगा रखें, लेकिन मैं आत्मा हूँ ये नहीं। आचार्य श्री जी का हाई को लेकर अपनी वाणी को विराम करेंगे। समय भी आप सबका हो रहा है कि भोगों की याद सड़ी जली धूप सी जान खा जाती। भोगों की याद सड़ी गली धूप सी जान खा जाती। पुराने भोगों को जब याद करते हैं, समाधि पाठ में भी आप लोग पढ़ते हैं कि भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन, वह सड़ी गली सी धूप सी जान खा जाती है। इस प्रकार से पुराने भोगों को जो याद करके उसको धिक्कार करेंगे, तभी हम अपनी आत्मा की ओर दृष्टिपात कर पाएंगे और उसमें स्थिर हो पाएंगे, उसमें स्थिर हों। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। बहुत अतिशयकारी भगवान है, प्राचीन भगवान है, पदम प्रभु भगवान। तो वो जो भावनाएं होती है ना, तो सब भगवान चमत्कारी हो जाते हैं।
जब भावनाएं होती है तो सब भगवान चमत्कारी हो जाते हैं। एक बात ध्यान रखना, ना भगवान ना देते हैं ना भगवान लेते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर की भावनाएं वो चमत्कार कर देती है। ये बात ध्यान रखना, नहीं तो हमारा कर्म ही, जो कर्म सिद्धांत है वही चला जाएगा। मांगी तुंगी में जो पूर्णिमा को, हर पूर्णिमा को जाते हैं ना सभी लोग, तो सभी लोग जाते काहे के लिए जाते हैं पता है आपको? काहे के लिए जाते हैं? वहाँ आप सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। आप लोग मनोकामना पूर्ण करने जाते हैं, तो जो मनोकामना पूर्ण करने जाते हैं तो भगवान तो वही है जो यहाँ पारसनाथ है, वही वहाँ है, दूसरे पारसनाथ नहीं है। पर वो जो आपकी आस्था है अंदर की, बार बार की भावनाएं, उन भावनाओं को आप बार बार करते हो, तो वो बार बार की जो भावना लगातार 5 महीने तक करते हो तो वो भावना पूरी हो जाती है। और आप कहते हो भगवान का अतिशय, भगवान का अतिशय नहीं, ये तो आपकी भावनाओं का अतिशय है, आस्था का अतिशय, अंदर की श्रद्धा का अतिशय। आज आपके बोगटा ग्राम में आए हैं। बोगटा ग्राम की कल चिंतन कर रहे थे तो कुछ लोग आए, महाराज जब गांव पर प्रवचन करते हैं क्या? आप ही लोगों के बीच में से कोई आया था। हमने कहा हम जहाँ जाते हैं वहीं की व्याख्या थोड़ी बहुत कर लेते हैं। सभी लोगों को दिखाने में बड़ा आनंद आता है, अपने रूप को दिखाने में बड़ा आनंद आता है ना? सबको लगता है अच्छे से अपने रूप को दिखा लें हम। अपने कपड़ों को दिखाने में बड़ा आनंद आता है ना? बहुत अच्छा लगता है दिखा लें हम अपने कपड़ों को। कपड़े तो चाहे जैसे पहन सकते हो आप, लेकिन फिर भी उसमें पसंद क्यों, उसमें अच्छा क्यों, उसमें फैशन क्यों? मतलब उसका क्या कारण है? दिखाना है ना, दिखाने के भाव है ना। मतलब कपड़ों में पहनने से ज़्यादा कौन से भाव हैं? दिखाने के। कितने अच्छे हैं आप लोग, स्वीकार भी कर लेते हैं। दिखाने के भाव है। हम घर में रह भी सकते हैं, सामान्य ईंट वो चूने का और सीमेंट का मकान बन सकता है, लेकिन कितना सुंदर इंटीरियर करते हैं हम। जितने का मकान नहीं है उससे ज़्यादा का इंटीरियर का खर्चा है आज की तारीख में। तो मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? उससे ज़्यादा इंटीरियर का खर्चा, सजाने का खर्चा है उससे ज़्यादा। क्यों? हमें दिखाना है, हमें दिखाने में ही बड़ा आनंद आ रहा है। हमारी गाड़ी सामान्य गाड़ी से भी चल सकते हैं, लेकिन वो आजकल बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चली, 1-1 करोड़ की गाड़ियाँ चलिएगी। बता रहे थे कि वो मैंने 1 करोड़ सुन के दंग रहेगा। बोले महाराज जी आती है, आपका ज़माना गया, हमारे ज़माने में तो मारुति वैन था। इसलिए बोल रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले गाड़ी खरीदी जा रही थी, तो गाड़ी खरीदी है तो हमने इतनी महंगी, बोले महाराज जी वो आपका ज़माना था, आपने मारुति वैन में निकाल लिए दिन अपने। बोले अब आजकल के बच्चे अलग हैं, उनको इस प्रकार की इतनी महंगी गाड़ी ही चाहिए। क्यों? गाड़ी तो वही है, वही सीट पर, वही इतनी सीट पर आप बैठोगे, कोई ऐसा तो नहीं है कि उसमें कुछ ज़्यादा है। लेकिन दिखाना है, दिखाने की बात है, दिखावे का ज़माना है। मोबाइल है, पहले हमारे ज़माने में वो उतना सा मोबाइल चलता था, लेकिन नहीं, अब वो मोबाइल भी नहीं, बड़े से बड़ा और महंगे से महंगा एप्पल का मोबाइल चाहिए। क्यों? कारण क्या है? अपने आप का स्टैंडर्ड दिखाना है, दिखावे का ज़माना है तो दिखाना है। वही जूते वही चप्पल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रांडेड जूते चप्पल चाहिए। क्यों? बताओ ना, क्या सामान्य जूते चप्पल से काम नहीं चल सकता है? बोलो। दिखाना है, पहनना नहीं है। मतलब क्या है? दिखाना है आपको, ये आपके अंदर की धर्म कर रहे हैं। पर क्या? बहुत धर्म तो हो रहा है, पर अधिकतर धर्म दिखावे का हो रहा है। अधिकतर धर्म दिखावे का हो रहा है, वो हो ही नहीं रहा वास्तविक धर्म। होता तो बात क्या? आपको दिखाना है, क्या दिखाना है? अपना प्रभुत्व दिखाना है, अपना प्रभाव दिखाना है। देखा मेरा कितना प्रभाव है, उसको दिखाना आप चाहते हैं। पूरी दुनिया दिखाने में लगी है, दिखाने में लगी है अपने पैसे को, कि देखो मेरे पास कितना पैसा है, मेरे पास कितना धन है, मेरे पास कितनी लक्ष्मी है। सब दिखाने में लगे, यहाँ तक कि साधु तक नहीं बचे, वो भी काई में लगे, त्याग को दिखाने में लगे। हम भी लगे तो त्याग को दिखाने में। श्रावक भी लगा, त्याग भी कर रहा है, लेकिन उसमें दिखाने के भाव आ गए तो गए काम से आप। वो त्याग व्यर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। ये दिखाने के भाव आपके जीवन को नीचे ले जाते हैं। दान दे रहे हैं, लेकिन क्या के लिए? मंच, माला और माइक के लिए अगर दान दे रहे हैं तो दिखाना है, वो दान नहीं है। दान को एक तरफ रोक दो। है ताकत शरीर की, लेकिन आप क्या चाह रहे हैं? दिखाना चाहते हैं अपने शरीर की ताकत को, बताना चाह रहे हैं अपने शरीर की ताकत को। एक बालक आया, वो इस प्रकार के कपड़े पहना था, तो मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों? तो बोले वो ये बॉडी दिखनी चाहिए, जब बॉडी दिखती है तो आकर्षण का केंद्र बनता है। क्या दिखाना है?
ध्यान रखना, जितना आप दिखाओगे उतना आप नीचे गिरते जाओगे, जितना आप दिखाओगे उतना आप नीचे गिरते जाओगे। अपने को आपको ऊंचा उठाना है तो दिखाने का नहीं, अपनी आत्मा को देखने का भाव होना चाहिए। दिखाने का नहीं, अपनी आत्मा को, परमात्मा को, अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को देखने के भाव होंगे तो निश्चित तौर से आपका कल्याण होगा। बोक्ता वालों, देखने पर ही हमने यहाँ का चिंतन किया है, क्या देखना है। तो वो है ना सबसे पहला, बोलो तो अच्छे से करके दिखाओ। बोक्ता का वो बोल रहा है, बोलो तो अच्छे से करके दिखाओ, जो बोला है करके दिखाओ। कह रहा है करो तो अच्छे से करके दिखाओ। कर रहे हो आप, हर कार्य कर रहे हो, करो तो अच्छे से करके दिखाओ। और टा क्या कह रहा है, टा बोल रहा है टालो तो अच्छे से, क्रोध टाल के दिखाओ। सब टल रहा है, लेकिन क्या नहीं टल रहा है आज की तारीख में? हर घर की, हर परिवार की एक ही समस्या है, वो है क्या? गुस्सा, वो है क्या? क्रोध। आजकल छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक है, छोटों में भी आ गया है। छोटे से बच्चे इतने क्रोधी हो गए कि आप भी इतने क्रोधी नहीं। तो टा क्या कह रहा है आपका? टालो तो अच्छे से, क्रोध टाल के दिखाओ। 3 बात बोलिए, बोलो तो अच्छे से करके दिखाओ, और क से करो तो अच्छे से करके दिखाओ, और टा से टालो तो अच्छे से क्रोध टाल के बताओ। ये बोक्ता कह रहा है। तो बोक्ता का वो बोलता है, क्या बोल रहा है? बोलता तो है, बोलना तो है, और बोलते तो हैं हम, बोलते तो हैं हम, पर कभी सोचा हमने किया कि हमने जो सोचा है किया कितना है? हमने जो बोला है वो किया कितना है? बोल कर भी हम नहीं करेंगे तो हमारा वजूद क्या रहा? कभी सोचा आपने? बोल कर भी हम अपने वचनों पर कायम नहीं है, हम उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, अपने कमिटमेंट पर हम अपने जो हमने वचन दिए उनको हम निभा नहीं पा रहे हैं। तो आपका अपना स्वयं का वजूद क्या है? कोई है कि नहीं आपका वजूद? अपने वजूद को परखो कि मैंने बोला तो है लेकिन किया नहीं है, कर नहीं रहा हूँ। बोलते हैं आप, बोल रहे हैं कि धर्म अभी नहीं, बाद में करूँगा, अभी मेरी क्या उम्र है? धर्म कर्म की करने की उम्र है क्या? अभी कोई उम्र नहीं है मेरे धर्म करने की। चलो ठीक है, नहीं बाद में कर लेंगे आपने बोला है, वो बात का कोई आकलन है? बात का कोई मूल्यांकन है? किया आपने कि हम बाद में करेंगे धर्म, तो कब करेंगे? कोई आकलन, कोई मूल्यांकन किया? आचार्य की भी एक लाइन आई थी बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। उनने ये लिखा था कि मतलब एक मोबाइल पे आई थी, प्रवचन का अंश था, वो मैं बार बार बोलता हूँ जब ये बात आती है। तो बोले मेकअप की उम्र में धर्म कर लो, चेकअप की उम्र में धर्म नहीं होगा। और आपको लगता है चेकअप की उम्र में ही धर्म करेंगे? आपको लगता है चेकअप के उम्र में ही धर्म करेंगे? नहीं होगा। ध्यान रखना, ये जो मेकअप का जो आपका मेकअप की जो उम्र है, इसी में धर्म कर लोगे तो बहुत अच्छी बात हैगी। और जो आप धर्म एक कम से कम कुछ तो नियम, कुछ तो लक्ष्मण रेखा, कुछ तो सीमा बनाओ कि हाँ अब से अब करेंगे। एक ही क्लास में कब तक रहोगे? मंदिर के दर्शन ही करते रहोगे क्या? जिंदगी भर वही करते रहोगे? अभिषेक तो अभिषेक ही करते रहोगे, पूजन तो पूजन ही करते रहोगे। आगे कब बढ़ोगे उसका आकलन तो करो। बोलते रहो अभी, नहीं तो कब? अब और भी आप बोलते हो कि हम सास ससुर की सेवा करेंगे। आपने बोला होगा पहले, जब आप अभी हाल विवाह हो रहा है तो इस भाव से ही विवाह हो रहा है, सबका ध्यान रखूंगी, सबका अच्छा करूंगी। और अब आपका ये भाव भी होगा कि सास ससुर की सेवा करूंगी। कितनी करी? अब उनके लिए, इनके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों से बोल रहा हूँ। कितनी करी? कभी इसकी तरी ली कि नहीं भीतरी मन से? कितनी करी? क्या बोल रहा हूँ? कितनी करी? कभी इसकी तरी ली कि नहीं भीतरी मन से? भीतरी मन से पूछो तो सही, मैं कितनी सेवा कर रही हूँ, किन भावों से लेकर अपने घर से आई थी, उन भावों को और मैंने जो बोला था वो मैं फॉलो अप कर पा रही हूँ कि नहीं, उनको मैं निभा पा रही हूँ कि नहीं, इस पर विचार करना। बोलते तो हैं पर करके दिखाते हैं, वही जो क्षत्रिय होते हैं। बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ। बोलते तो हैं, करके दिखाते हैं, वे जो क्षत्रिय होते हैं, जुबान के पक्के और विचारों से अच्छे होते हैं। जुबान के पक्के और विचारों से अच्छे होते हैं, वही करके बताते हैं, और वही क्या होते हैं? क्षत्रिय होते हैं। हमारे जितने भगवान हैं वो क्या थे? सब क्षत्रिय थे, क्षत्रिय धर्म को पालने वाले थे, बनिया नहीं थे। वो
बनिया नहीं थे, उनने वो तलवार को और सबको रखा और उसके बाद दीक्षा ली है। तो वास्तविकता में अगर भगवान जैसे बनना है तो जो बोला है उसको करके बताओ। मुख से निकलने के बाद पीछे नहीं पलटते हैं और वे ही महान होते हैं। मतलब मुख से निकलने के बाद पीछे जो नहीं पलटते हैं वे ही आए हुए कष्टों में भी सुख, शांति और प्रसन्नता खोज लेते हैं। आपने बोल दिया, कमिटमेंट कर दिया, अब लग रहा है मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं हो रहा है, नहीं कर पा रहा हूँ, उसके बाद भी अगर आप कर रहे हो तो ये मान के चलना आप जो कर रहे हो उसमें सुख है, उसमें शांति है और उसमें ही प्रसन्नता है, उसमें ही सब कुछ मिलता चला जाएगा। करो, बोला है तो करके बताओ, क्योंकि जुबान से निकला हर शब्द बाण है जो कभी खाली नहीं जाता, निशाने पर जाना ही उसका लक्ष्य होता है। तो आपने क्या क्या बोला है विचार करना, आपने क्या क्या कहा है और वो जो बोला है और वो जो कहा है उसको आप कितना फॉलो अप कर रहे हो। हमने बहुत कुछ अपने मन से भी बोला है, ऐसा नहीं कि अब हमने सबके बीच में बोला है। आप विचार करना, आप मन से भी तो बोलते हो ना, मन से भी बात करते हो ना, मन से बात करते हो कि नहीं, मन से बोलते हो कि नहीं। तो आप विचार करना, हमने मन से भी बहुत कुछ बोला है, पर कभी उस पर सोचा है जो मन से बोला है उसे तो हमने ही सुना है, किसी ने नहीं सुना है, हमने ही सुना है, तो उसको आपने पूरा किया कि नहीं। जो हमने मन से सोचा है, मन से बोला है, वो हमने ही सुना है, किसी और ने नहीं सुना है, उसको आपने किया कि नहीं। पहले छोड़ दो आप, मैं बार बार बोलता हूँ, वो दूसरों को वचन दिए वो छोड़ दो, लेकिन मन में जो बोला है, जो मन में सोचा है और जो मन से कमिटमेंट किए, पहले आप उनको पूरा करते चलो। करते चलोगे तो बहुत अच्छी बात है। पहले के लोग जुबान के पीछे अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते थे। जुबान से निकला वचन उनके जीवन का आधार स्तंभ होता था कि जो मैंने कह दिया वो करके बताऊंगा। इसलिए बोक्ता वालों, बोलो तो अच्छे से करके दिखाओ, जो कहा है उसको करके दिखाओ। एक बार शांत चित्त होकर बैठकर अपने आप को देखना, मैंने कब, कहाँ, किससे क्या क्या कहा है और जो कहा है वो कितना करा है और नहीं करा तो मैं अब कब करूँगा। बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, आपको अपने तक ले जा रहा हूँ कि एक बार शांत चित्त होकर बैठना और बैठ के देखना, मैंने कब, कहाँ, किससे क्या क्या कहा है और जो कहा है वो कितना करा है और नहीं करा तो कब करूँगा, कैसे करूँगा, उसके विषय में विचार करोगे तो निश्चित तौर से आपका जीवन बहुत अच्छा नहीं बहुत महान बन जाएगा। महान बनाना है हमारे जीवन को तो अपने दिए हुए वचनों को, क्योंकि हमने जो वचन दिए, हम सत्य महाव्रत, महाव्रत तो हमारा है लेकिन सत्य तो आप भी बोलते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि सत्य नहीं बोलते हैं। आप नहीं कर रहे हैं तो क्या आपका क्या हो रहा है, असत्य हो रहा है। हमारे गुरुदेव जो हैं, जब उनसे पूछा कि आचार्य श्री जी आप घुमाते क्यों हैं, आप देखो देखो क्यों बोलते हैं, सब जगह के लोग आते हैं, यहाँ के भी श्रीफल चढ़ाने आए, वहाँ के भी श्रीफल चढ़ाने आए, कुंडलपुर की बात थी। तो एक बालक ने प्रश्न पूछा, आचार्य श्री जी आप घुमाते क्यों हैं, देखो कितने लोग आ रहे हैं बार बार और लेकिन आप स्पष्ट किसी से नहीं कहते हैं। तो आचार्य श्री जी ने उसका यही जवाब दिया, हमारे सत्य महाव्रत हैं, मैं कैसे कह दूं कि मैं आऊँगा ही आऊँगा। आप आए, आपने अपनी भक्ति करी और आपने अपना जो है निवेदन किया, अब आपका पुण्य होगा तो आ जाऊँगा। मुझे ही नहीं मालूम कि मुझे कहाँ जाना है तो मैं आपको कैसे बताऊँ कि मैं आ जाऊँगा, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। और मान लो मैंने बोल भी दिया और कुछ कारण हो गया, कोई मान लीजिए पानी ज़्यादा आ गया या मान लीजिए और भी कोई स्वास्थ्य खराब साधु का हो गया या और कोई कारण हो गया और मैंने वचन दे दिया, तो मेरे महाव्रत का क्या होगा, सत्य महाव्रत का क्या होगा। और छोड़ो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर मैं आज क्लियर कर दूंगा तो बताओ, कुंडलपुर में आप आ रहे हो, सिद्ध क्षेत्र के दर्शन करने आ रहे हो, कितने लोग आए, बार बार सब जगह से आ रहे हैं, कहीं किसी कोई बिना बारा से भी आ रहा है तो किसी को नेमावर से भी आ रहे हैं, अमरकंटक वाले भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, सबका धर्म ध्यान हो रहा है। अभी से क्लियर कर दूंगा कि वहाँ जाना है, कोई नहीं आएगा फटकने। और फिर रास्ते भर चल रहे हो आप लोग, हमारे इधर हमारे इधर हमारे इधर, कोई बता नहीं सकता किधर, पर हमारे इधर आप लोगों का तो धर्म ध्यान करा ही रहा हूँ, पीछे आप लगे हो, तो मैं क्यों बोलूँ और मैं बोलकर भी क्यों उलझूँ, उलझना नहीं है, मेरे सत्य महाव्रत है। लेकिन मैं बोलूँगा
तो फिर करके बताऊंगा, मैं बोलूँगा तो उसको निभा के बताऊंगा। आप भोक्ता वालों बोलो तो अच्छे से करके दिखाओ, करके दिखाओगे तो ये भोक्ता का जो है बोलना वो सार्थक होगा। बताओ, ये नियम ले रहे हो कि हाँ महाराज जी हम भोक्ता में रह रहे हैं, जो बोलेंगे वो करेंगे, जो बोलेंगे उसको करके बताएंगे। दूसरा है आपका करो तो अच्छे से करके दिखाओ। कर तो रहे हैं हम और करना ही हमें, करना तो है ही। हम बिना कुछ किए संसार में कोई भी जीव ना रहता है और ना रह पाएगा। तो जो करो तो अच्छे से ही करो ना, करना ही है तो फिर अच्छे से करो ना। आप अच्छे से करोगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन में प्रसन्नता आएगी, आपके जीवन में आनंद का अनुभव होगा। अब साधु है ना, साधु का पल प्रतिपल कर्मों की निर्जरा होती है। मुनि महाराज की हर क्षण निर्जरा होती। क्या कारण है कि मुनि महाराज की हर समय कर्मों की, और ऐसी कर्मों की निर्जरा नहीं होती है। बोलते हैं अनकाउंटेबल कर्मों की निर्जरा होती है, असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा साधु परमेष्ठी की होती है, जो मुनि महाराज होते हैं उनकी होती है। क्या कारण है? क्योंकि एक ही कारण है, करते हैं अच्छे से करते हैं। क्या वो खाते भी हैं तो देखकर खाते हैं, अच्छे से देखकर, चलते भी हैं तो देखकर अच्छे से देखकर चलते हैं, बोलते भी हैं तो हित मित प्रिय और बहुत अच्छे से बोलते हैं। कुछ सामान भी उठाना रखना है तो क्या बहुत अच्छे से रखते हैं, उठाते हैं। इसीलिए उनकी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। कहा है आचार्य भगवान ने वहाँ पर, क्या अपैतावाचर्या सेनासन चंकमा दीशु संवस समणस सव्व काले हिंसा सा सत्यामी मड़ा। मतलब क्या मदा, मतलब क्या बोला, अगर आपने अप्रयत्न पूर्वक चर्या करी तो क्या होगा? अप्रयत्न पूर्वक अगर आपने चर्या करी अर्थात चले उठे बैठे तो आपको सर्वकाल बंद होगा। मतलब क्या, अगर जीव मरे या ना मरे फिर भी फुल टाइम आपको पाप का बंद होगा, अगर अप्रयत्न पूर्वक चर्या हुई तो। यह आगम ने कहा है हम लोगों से। अगर हमने प्रयत्न पूर्वक नहीं किया, अच्छे से नहीं किया, जो कर रहे हैं मन पूर्वक नहीं किया तो क्या होगा? जीव मरे या न मरे इससे कोई मतलब नहीं, पर हिंसा तो हो गई, पाप तो लग गया। और वहीं कहा है दूसरी, आगे एक और गाथा बोली बहुत अच्छी, मर्दु जीवदु जीवो अयदाचारस निच्छिदा हिंसा पदसन अतिबंधो हिंसा में तेन समीदस। क्या बोला यहाँ बोल रहे हैं अगर आप चल रहे हो और देख कर चल रहे हो, आप कर रहे हो, अगर देख के कर रहे हो, आप बोल रहे हो, अच्छे से देख समझ कर बोल रहे हो, और चलने में भी अगर मान लो कोई जीव की हिंसा हो गई है तो आपको दोष नहीं लग रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार। प्रवासी मुंबई निवासी